ऐसे स्टूडेंट जिन्हें इस साल 12th बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है और सीयूटी का एग्ज़ाम भी देना है, वो बहुत कंफ्यूज हैं कि वो अपने 12th पर ध्यान दें या फिर सीयूटी की तैयारी करें। तो आपकी कन्फ्यूज़न को हम दूर करने वाले हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको 12th के बाद करना क्या है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना है, तो आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास चांसेस कुछ नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए आपको 12th बोर्ड के बाद आपको सीयूटी एग्ज़ाम देना होगा। उसको आप क्वालिफाई करने के बाद आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। तो उसमें भी आपकी एक करियर की बात हो जाती है कि 12th बोर्ड का नंबर तो ठीक है जैसा है, तो उसके बाद भी आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो उसके लिए सीयूटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपका कॉन्सेप्ट पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से और किस कोर्स के लिए और क्या बोलते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप पहले ये क्लियर कर लें कि आपको किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है और कौन सा कोर्स करना है। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे बातों को कि आपको 12th बोर्ड और सीयूटी को कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सीयूटी और बोर्ड में डिफरेंस क्या है। सीयूटी और बोर्ड में सिलेबस पर तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों के अप्रोच तरीके बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सीयूटी एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कहलाता है और जो आपका बोर्ड होता है वो एक आंसर राइटिंग एग्ज़ाम कहलाता है। तो सीयूटी में क्या होता है कि आपके पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और 12th बोर्ड में आपको आंसर राइटिंग करना होता है। तो पहले आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट की डिमांड कर रही है, क्योंकि आपको ये मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको सीयूटी को समझना होगा कि सीयूटी क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम लेता है, आपको कैसे एडमिशन मिलती है। तो पूरी प्रोसेस आपको सीयूटी के बारे में जानना होगा, तभी आप बात को समझ पाएंगे। तो उससे पहले आप अच्छे से सर्च करें यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी कि सीयूटी क्या होता है। तो सीयूटी को पहले अच्छी तरह से समझें। उसके बाद आपको ये क्लियर करना होगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करना है, क्योंकि सीयूटी का कोई खास क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इस कोर्स करने के लिए सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी की अपनी पर्सनल क्राइटेरिया है, तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर आप उसकी पर्सनल क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको चेक करना है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं बीएससी, तो बीएससी करने के लिए ये यूनिवर्सिटी सीयूटी में कौन सा एग्ज़ाम मांग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बीएससी करने के लिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री मांगे या बायो केमिस्ट्री मांगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मांगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड जनरल टेस्ट मांगे, या बहुत सारी यूनिवर्सिटी उसके साथ लैंग्वेज टेस्ट भी मांगती हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप जो 12th बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, तो आपको सीयूटी में वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे आपकी जो क्राइटेरिया है कॉलेज का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही देना होगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यदि ऐसा है कि आप जो 12th में पढ़ रहे हैं पीसीएम पीसीबी, तो वही एग्ज़ाम आपको देना है, तो उसके लिए अलग रूल है। और यदि आप जैसे 12th में पीसीएम पीसीबी से हैं, उसके बाद 12th के बाद कुछ और करना है, आपको एलएलबी करना हुआ, बीजीएमसी करना हुआ और बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उसके लिए तो आपको अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब कि अलग सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो यदि आप ऐसा है कि आप जो 12th में पढ़ रहे हैं पीसीएम पीसीबी, आपको उसी का एग्ज़ाम देना है, तो फिर ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो उसमें आप कैसे मैनेज करें, इसको हम क्लियर कर देते हैं आपकी बात। तो जैसे अभी आपको ये सोचने में दिक्कत हो रही होगी कि 12th बोर्ड, कभी कभी आप क्या सोचते हैं कि हम सीयूटी अच्छा स्कोर कर लेंगे, 12th बोर्ड स्कोर करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी करियर तो अब बनेगी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके। तो ऐसा भी नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है कि यदि आपका ये क्लियर है कि आपको उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है जो सब्जेक्ट आपका 12th में है, तो क्या करना है कि आप अभी जैसे आपका 12th रनिंग में है, तो आपकी पेपर तो फरवरी तक होगी। तो फरवरी से पहले आपको एक रेशियो बना के चलना है 60-40, मतलब 60% आपको अपने बोर्ड में देना है और 40% जो है कि अपने सीयूटी में देना है। लेकिन ये इस रेशियो को आप चेंज भी कर सकते हैं, 60 एंड 40 कर सकते हैं। 60% आप सीयूटी को दें और 40% आप अपने 12th बोर्ड को। इसमें क्या है कि यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि आपको 12th में जो रनिंग पढ़ रहे हैं वही देना है, तो सीयूटी में क्या होता है, सीयूटी में एडवांस लेवल की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है।
सिलेबस सेम ही रहता है, कुछ स्टेटों में चेंज होता है, बाकी सिलेबस सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आपको सीयूटी में थोड़ी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। सीयूटी में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और इस बोर्ड में राइटिंग, तो बोर्ड में आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग करने की, और सीयूटी में ऐसा नहीं। लेकिन सीयूटी का जो सिलेबस है थोड़ी डिटेल्स है, चीज़ों को अंदर घुस के समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जबकि बोर्ड एक नॉर्मल है, मतलब कि बोर्ड में बाहर से क्वेश्चन आते हैं, इतने अंदर या डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यदि आप सीयूटी की अच्छे से तैयारी करते हैं प्रॉपर रूप से, तो आपका बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। और आप वो बोर्ड में आंसर राइटिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो आपके सॉल्व पेपर हैं पुराने एग्ज़ामों के, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आपका बोर्ड अच्छा चल जाएगा। तो आप ये रेशियो लेकर चलें करीबन जनवरी तक। उसके बाद आपके लास्ट फरवरी या स्टार्ट फरवरी से बहुत सारे बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो जाते हैं, तो आपके अपने स्टेट पर हैं। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम जैसे ही स्टार्ट होने वाला हो उसके 1 महीने पहले आप सीयूटी की जो तैयारी है उसके रेशियो को घटा सकते हैं। आप सीयूटी की तैयारी केवल 20% करें, 80% आप अपने बोर्ड पर एफर्ट दें। उसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है उससे 15 दिन पहले आप अपना सीयूटी की तैयारी को टोटल बंद कर दें। टोटल आप अपने बोर्ड की तैयारी, क्योंकि कई बार होता है ना कि कभी कभी हमारा मन कुछ और होता है, फिर बाद में हम कुछ और करते हैं, तो परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th बोर्ड का। इसलिए ऐसा गलती ना करें कि सीयूटी पर पूरा फट लगा दें। तो आप उससे पहले सीयूटी की तैयारी बंद कर सकते हैं और आप अपने 100% बोर्ड के एग्ज़ाम पर फोकस करें, उस पर टाइम दें और अच्छा स्कोर करें। उसके बाद मार्च तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और सीयूटी का एग्ज़ाम जो होता है वो मई जून तक होता है। शायद तक क्लियर है कि मई तक ही होगा एग्ज़ाम, तो मई तक एग्ज़ाम होता है, तो आपके फरवरी मार्च कंप्लीट हो जाते हैं, तो अप्रैल मई 2 मंथ के प्लस आपके पास टाइम रहता है सीयूटी की तैयारी करने के लिए। तो एक बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत सारे स्कोर कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। और आप 12th बोर्ड होने के बाद 100% अपना आप सीयूटी में दीजिए जितना आप दे सकते हैं, और अच्छे से तैयारी करके उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। यदि ज़्यादा सीयूटी और उसमें डिफरेंस नहीं है, आप इस चीज़ को समझें, केवल सीयूटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और जो है कि आपकी जो बोर्ड में उसमें आंसर राइटिंग करना होता है, लेकिन सीयूटी में थोड़ी डिटेल से क्वेश्चन आते हैं, बातें अंदर होके। तो आप सीयूटी की यदि अच्छे से तैयारी करते हैं तो बोर्ड में भी आप अच्छे स्कोर पर कर पाएंगे। लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम आप सीयूटी को छोड़ सकते हैं, ड्रॉप ले सकते हैं, आपको उस टाइम अपने बोर्ड पर ही ध्यान देना है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों को 12th में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं और उनको सीयूटी में दूसरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो वो बच्चे 50-50 का रेशियो लेकर चलें। क्योंकि यदि आपको 12th में जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट उसका एग्ज़ाम नहीं देकर जैसे आपको एलएलबी करना है, तो उसके लिए हर यूनिवर्सिटी मतलब अपना अलग कंडक्ट करवाती है। तो आपको जनरल टेस्ट भी पढ़ना पड़ सकता है, लैंग्वेज टेस्ट भी पढ़ना पड़ सकता है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि 50-50 रेशियो लेकर चलें, दोनों की तैयारी करें। जैसे ऐसा ना सोचें कि हम 12th करेंगे तो सीयूटी छूट जाएगा, सीयूटी करेंगे तो 12th छूट जाएगा। आप एक सब्जेक्ट के बेसिक पर ले चलें। आप हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, ये तो आप नहीं सोचते कि हिंदी बहुत दूर की चीज़ है, अलग चीज़ है, उसके साथ उसको पढ़ेंगे तो इंग्लिश डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी तरीके आप यदि ये सोच के पढ़ें कि सीयूटी एक सब्जेक्ट है, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे सीयूटी एक सब्जेक्ट है तो उसको भी पढ़ना है। बाकी सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। यदि आपको उसी सब्जेक्ट का पेपर देना, तो यदि अलग देना है तब फिर आपके लिए अलग बात हो जाती है। तो उसमें क्या करना है कि आपको 50-50 रेशियो लेकर चलना है और एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले सीयूटी की तैयारी बंद कर देनी है। उसके बाद पूरा एफर्ट आपको बोर्ड में देना है और इसके बाद जैसे ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो ये ना सोचें कि बहुत एग्ज़ाम दिए हैं तो थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। आप अपनी सीयूटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सीयूटी की तैयारी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज करवाती हैं, क्रैश कोर्स चलाती हैं, बहुत अच्छी उनके अच्छे रिजल्ट भी हैं। रिव्यू आप चेक करके उनके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और वो एक क्रैश कोर्स में 40 से 50 दिन का होता है, उसमें पूरी सीयूटी की तैयारी वो करवा देते हैं और बेहतर करवाते हैं। मैं खुद सीयूटी का एग्ज़ाम दिया हूँ, इसलिए आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो सीयूटी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने पाएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फ़ीसें भी बहुत कम रहती हैं, तो आप अफोर्ड भी कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। तो आप अपनी 12th के साथ साथ सीयूटी की तैयारी भी स्टार्ट कर दें और इसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई भी घबराने डरने की बात नहीं है। और ऐसा कभी ना सोचें कि पहले मैं बोर्ड देख लेता हूँ फिर उसके बाद सीयूटी आएगा तो सीयूटी को देखूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं।
आप दोनों को साथ में देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी लेवल से करते हैं, तो वो बोर्ड एग्ज़ाम और नीट दोनों की तैयारी कर लेते हैं। उसी प्रकार आप COT एंड अपने बोर्ड की भी तैयारी कर सकते हैं। तो दोनों को कैसे मैनेज करना है आप समझ गए होंगे। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उस एग्ज़ाम को समझना और पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये सब बातें तो क्लियर तभी होंगी जब आप COT को पढ़ेंगे, क्योंकि आप बोर्ड को समझते हैं कि बोर्ड कैसा होता है, कैसे आंसर राइटिंग होती है, उस पर कैसे बातें होती हैं, कैसे लिखना पड़ता है, सब कुछ आप बोर्ड के बारे में जानते हैं। लेकिन COT का पैटर्न थोड़ी अलग है। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके देख सकते हैं कि COT कैसे 2024 की तैयारी कैसे करें। तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले COT को समझना पड़ेगा, COT के फॉर्म कैसे भरते हैं, कब एग्ज़ाम होता है, कब क्राइटेरिया। तो आपको COT वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपको सारी बातें COT के बारे में पता हो। यदि आपके अंदर कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि COT एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे क्या होता है, तब आप बोर्ड एंड COT पर पूरा फोकस कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।